नमस्कार। अभी वार की जो संभावना है वो तो वाकई में है। इसमें दो राय नहीं है कि हम लोग कैसे वर्कआउट करें। और चूंकि पहले भी मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि ये भविष्यवाणियाँ थी। 1986 में मैंने एक बुक पढ़ा था, नास्ट्राडामस के कोई एनालिसिस किया हुआ था, तो उसमें भी था। इसके अलावा हम लोगों का अपने स्लार्क में काफ़ी विद्वान लोग हैं, मेडिटेटर हैं, वो लोग भी बताए थे कि युद्ध की संभावना होगी, लेकिन भविष्यवाणियाँ जो है टाली जाती हैं। भविष्यवाणियाँ टालने के लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो अफर्मेशन, बार बार आप शांति पाठ करें तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे पूरे वर्ल्ड में वर्क करता है। जैसे राम रावण युद्ध था, वो भी एटॉमिक वार था, और कृष्ण का महाभारत भी एटॉमिक वार था। इसलिए एटॉमिक वार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा मोटा वो जापान का नुकसान हुआ था, ऐसे बहुत से नुकसान होते हैं। ये भी नहीं पता कि हम लोग पृथ्वी के ही वासी हैं या मंगल ग्रह से आए हैं। तो इसलिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि शांति का पाठ करें, कुदरत अपने आप हल कर लेगी और ये भविष्यवाणी टल जाएगी। भविष्यवाणियाँ टल जाती हैं, मैंने आज नहीं तो 40 साल बाद होगा या 400 साल बाद होगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप इसमें शांति पाठ में हम लोग यही बताते हैं, एक तो या महामृत्युंजय जप करिए, नहीं तो ओम शांति 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 कम से कम 1008 बार सुबह शाम करते रहिए। तो ये ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होगा जिससे कि टेली मेडिटेशन, मैं जो आप मेडिटेट कर रहे हैं धीरे धीरे पूरे विश्व को फैलेगा, पूरे ब्रह्मांड को फैलेगा। क्योंकि जहाँ आप बैठे हैं यहीं से ब्रह्मांड शुरू होता है और यहीं ख़त्म होता है। कहीं आपको बाहर की नहीं सोचना, जहाँ पे आप बैठे हैं बस यहीं से शुरू है और यहीं ख़त्म है। इसलिए जो शब्द का उच्चारण करिएगा वो बहुत ही क्लियर और बड़ा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि तीन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है शब्दों के सहारे। क्योंकि शब्द का सहारा है, शब्द बहुत बड़ी चीज़ होती है। जानवर भी शब्द करता है, प्लांट्स भी शब्द करता है, थोड़े छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी शब्द करते हैं। शब्द का बड़ा महत्व है, उनका अपना वाइब्रेशन होता है। और वो वाइब्रेशन कैसा क्रिएट किया जाए जिससे कि शांति उत्पन्न रहे और ये युद्ध शांत हो। बहुत पहले हमने प्रिडिक्शन दिया था इसके बारे में, तो उसमें जो शब्द आया था वो यूक्रेन नहीं था, लुकेन आया था शब्द। लुकेन में वार होगा। अब लुकेन नाम की कोई देश तो है नहीं, तो ये सिंबॉलिक होता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि सिंबॉलिक भविष्यवाणियाँ होती हैं। यही भविष्यवाणियाँ विष्णु के भी उसमें है कि विष्णु पद में जो स्थापित हो जाते हैं उनको ये सब शब्द सुनाई देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि संत महात्मा लोग को समझ नहीं पाते, तो वो बीच पब्लिक में नहीं आते। उसके दो कारण थे। एक तो मिस्ट्री पता चल जाने पे खतरा उत्पन्न हो जाता है। दूसरी मेन चीज़ है कि कुछ गृहस्थ भी हैं जो साधु संतों से बहुत आगे हैं। मैं भी कुछ दिन साधु रहा, लेकिन लोगों ने क्या, हमारे पिताजी और खुद हमारे गुरु ने मना कर दिया कि गृहस्थ बनो, साधु जीवन अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। और गृहस्थ बन के भी बड़ा अच्छा साधु बन सकते हो। मैंने कल्याण करना, दूसरे को बचाना, दूसरे को खिलाना, जल वायु और रोटी, यही तीन चीज़ है जिससे पृथ्वी चल रहा है। ये एक मेरा पेशेंट बता गया कल, उसको कुत्ते ने काट लिया था, वो रेबीज हो गया उसको और मरने के कगार पे था। कोई एडमिट नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि इसको घर पे ले जाओ, तो पागल हो गया था। पानी से दूर भागना, हवा से दूर भागना, लेकिन वो जो शब्द उसके मुंह से निकले, ब्रह्म शब्द, जल
वायु और रोटी, ये तीनों चीज़ से मेरे को डर लग रहा है। तो मैं समझ गया कि ये मर जाएगा। बाद में बेचारा एक्सपायर हो गया जाके घर पे। तो अब ये सब चीज़ें वाइब्रेशंस की हैं, इन सब सिंबल्स को समझना चाहिए। अचानक इसमें तरह तरह की हम लोग सिंबल दे देते हैं, ट्विटर पे भी दे देते हैं, लोग समझ जाते हैं, अमेरिकन भी समझ जाते हैं। मैंने बोला था कि अमेरिका को इंटरफियर करना चाहिए, तुरंत अमेरिका इंटरफियर किया। मैंने ये भी बोला था कि मोदी जी को बीच में लाइए, मोदी जी आ गए। अब ये न्यूक्लियर वार हो जाता, अब ये टल गया। अच्छा, इसमें ये ना समझिए कि किसी की गलती है, ये चूँकि नटराज राज कहलाता है। नटराज भगवान शिव का दूसरा रूप है डिस्ट्रक्शन का। तो ये एज यूजुअल होता रहेगा। अगर नहीं होगा तो इतना अजीब सी चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, जैसे पैंडेमिक होके वैसे मरेंगे लोग। नहीं पैंडेमिक होगा तो कोई बहुत बड़ा तारा आके टकरा जाएगा जिससे धरती हिल जाएगी, उससे बहुत लोग मर गए। जैसे लोग बताते हैं कि डायनोसारस और टाइनोसारस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेप्टेलियंस जीव थे 1 लाख साल पहले, वो सब मारे गए। तरह तरह की गुफाएं बन जाती हैं। आज भी बोस्निया में कम से कम 8,000 गुफाएं हैं। इतनी भयानक भयानक गुफाएं हैं जिसमें प्रवेश वर्जित भी है। तो और बंकर आज भी हैं जिसमें लोग छिपे रहते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ लिविंग है, इसमें बिल्कुल आप घबराइए मत। आप प्रार्थना करिए, जीसस का प्रार्थना करिए। क्रिश्चियनिटी में हमको बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो मैं बाइबल पढ़ता रहता हूँ। जीसस अपना इतना बढ़िया काम कर जाते हैं आके, उनके साथ देवदूत रहते हैं। चूँकि आप लोग उस लेवल पे नहीं पहुँच पाओगे, देख नहीं पाओगे, हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं वसुंधरा यहाँ पे शिफ्ट किया था 5-6 साल पहले, तो सपना आ गया था कि जीसस आ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, समथिंग गोइंग रॉन्ग। वो इंग्लिश में, हमने बाइबल पढ़ी है तो इंग्लिश में ही बातचीत होती है। तो कहा यस माय सन। उसके बाद मैं समझ गया, चले गए। तो मैं 2 दिन बाद ड्रीम आया कि यहाँ जितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो गिर रही हैं धड़ाधड़। मैं समझ गया। मैं फिर प्रेयर पे बैठ गया। आधे घंटे बाद में प्रेयर का जवाब आ जाता है। क्रिश्चियनिटी में बड़ा आसान तरीका है, आप बात करो, फेथ रखो और आसान तरीका आ गया। टेल मी। मैं कहा आई रिक्वेस्टेड यू, आई एम माई फादर। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि ये जो ज़मीन हिलने की बात है, इसको आप ऐसे करो कि कहीं, क्योंकि यहाँ से हटा भी नहीं सकते, वो दूसरी जगह गिरेगा। तो आप ऐसा करो कि जिससे कि ये बीच कहीं खाली जगह पे ज़मीन धंस जाए और बाकी लोगों के मकान बच जाए और आदमी बच जाए। आप विश्वास नहीं करिएगा, यहाँ सेक्टर 4 में देखिए जाके 20-25 फीट नीचे धरती धंस गई, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं था, और लोग बच गए। तो इस तरीके के ये सिस्टम सबके पास है कि क्रिश्चियन के ही पास नहीं है, हिंदू के भी पास है और मुस्लिम्स के भी पास है। ये लोग जान जाते हैं, लेकिन वो लोग बात तो ज़्यादा करते नहीं, इसलिए चीज़ें नहीं आती। हम लोग उन लोगों के पास जाके बैठते थे, बात करते थे, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हम लोगों को आसान हो गई। लेकिन चुप रहना पड़ता है। चुप इसलिए रहना पड़ता है कि आप सोच रहे हैं तो दूसरा बकने लगेगा, क्योंकि इस लेवल पे आ जाता है आदमी कि वो ट्रांसमिट होने लगता है। और बहुत अच्छे से हैंडल हो गया, क्योंकि इसमें 2 बहुत खतरे थे। एक तो ये अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा था। ये उन्हीं का, नॉस्ट्राडामस का ही भविष्यवाणी है कि एक ऐसा देश जिसमें औरतें राज कर रही होंगी, औरतों का मुक्त होंगी, फ्रीडम होगा बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो हो सकता है 1000 साल या 100 साल बाद हो, वो अभी हो गया। क्योंकि बहुत से साधु संत भी होते हैं जो वॉच करते हैं। अगर हमें पता लग गया तो हमसे 1000 गुना लोग बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, उन लोगों को भी ये पता चल जाता है। सबकी कदर करें।
तो ये दो चीज़ें थी जो एक ही साथ हो गई। इसमें पुतिन को बड़ा सम्मान देना चाहिए क्योंकि ये खतरा टल गया। क्योंकि कई और सी चीज़ें हैं, जैसे पोस्ट पैंडेमिक ऐसे ही लोग मर रहे हैं। कोरोना का मतलब, मैंने पहले भी जब कोरोना आया था, कोरोना का मतलब मैंने बोला था कि कोरोनेशन, कोरोनेशन मैंने ताज, कोरोना का जो शेप है वो ताज की तरह है, और ये ताज बदल देता है, राज बदल देता है। इसको यही कहते हैं हम लोग, डांस, ड्रामा, ड्रग और डेमोक्रेसी। ये चारों चीज साथ चलती है, डांस, ड्रामा, ड्रग एंड डेमोक्रेसी। तो राजनीतिक पहलू और किंगडम में, किंगडम केवल ह्यूमन का ही नहीं होता, एनिमल का भी होता है, इंसेक्ट्स का भी होता है, और साथ में वायु का भी होता है। वायु उतना ही बलवान है जितना बलवान पानी है, और उतना ही बलवान पृथ्वी है। कहीं ढल जाए, कहीं ऊंच जाए, उतना ही बलवान जो है आग है। कैलिफोर्निया में आग लग गई थी जब ट्रम्प थे, तो उन्होंने प्रेयर किया था हम लोगों कि किसी तरीके से बचाइए आप लोग। तो वो ट्विटर में आया, फिर रेडियो में भी आया, न्यूज़पेपर में आया। तो कुछ लोग हमारे साथ कहते, उन्होंने प्रेयर किया, बहुत सही हो गया। वहाँ भी तूफान भी आ गया, आग भी लग गई, बहुत सी चीज़ें शांत हो जाती है। तो दिस इज ऑल मटेरियल थिंग्स, दे ऑल्सो वाइब्रेट एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो उस डिस्ट्रक्शन के लेवल को हटा दी जाती है, या फॉर्मेशन। अब्राहम हिक्स से आप बात करिए, वो साफ साफ बता देंगे कि ये कुछ नहीं है, वाइब्रेशन चेंज कर दीजिए, डिसीजन बदल जाएगा, मूड बदल जाएगा, एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू हो जाएगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास आने लगेगी। तो आप बैठ के करिए, ओम शांति शांति का पाठ करिए। सुख शांति समृद्धि सुरक्षा है शैव मत में, ये बड़ी फिक्स चीज़ है। सुख शांति समृद्धि सुरक्षा, गजब की हीलिंग है। जीसस में भी गजब की हीलिंग है। शिव और जीसस इस समय दोनों बहुत कारगर हैं। आप इन लोगों को पाठ करिए, पूजा पाठ करिए, और देखिए धन दौलत समृद्धि सुरक्षा, कोई जान माल का खतरा नहीं होगा, कोई न्यूक्लियर वार नहीं होगा। बहुत लोग आ सकते हैं जो शांति करेंगे, और बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद।